हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। हम कर रहे हैं आरएएस के पीवाईक्यूज। तो आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब ज्योग्राफी करते हैं। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, विश्व एवं भारत का भूगोल शुरू करते हैं। डोडा बेट्टी चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। वहीं सतपुड़ा की है धूपगढ़ चोटी। और अन्नामलाई पहाड़ी की कौन सी है? अनाईमुडी या फिर कार्डमम पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा स्थित है। सलहेर नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलहेर। सिंकराम गट्टा और मादुगुला कोंडा, ये सब जो है पूर्वी घाट में स्थित है, जबकि सलहेर कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रे दिए हुए बताना सिर्फ कौन सा सुमेलित नहीं है। शिवकिला जम्मू कश्मीर गलत है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी मतलब इसी दर्रे से जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जलीपला सिक्किम सही है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश भी सही है। मानानीति उत्तराखंड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत या तटीय मैदान? तो दक्षिण का पठार। अगला है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो ये तो बहुत इजी है, त्रिपुरा नहीं है, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी तो है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। और अगर हम इसको लगाएं तो अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम की स्पर्श करती है। मिजोरम के बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। ठीक है, याद भी रख सकते हैं। अरुणाचल ए एम जी, तो ए ओ एम जी आजकल ऐसा कहते हैं ना, किस कुछ हो जाता है ओ माई गॉड, तो ओ एम जी उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ए एम जी पे एम और एन। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, कैसा है मणिपुर का अधिकांश धरातल? पर्वतीय है। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 3 स्टेट बने थे एक साथ 2000 में। कौन कौन से थे वो? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश से जिन कारणों से होती है वे कौन से हैं? तो हमें पता है तमिलनाडु में जो है दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती है, लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको उत्तर पूर्वी कहते हैं। और बाकी भारत में कब होती है? बाकी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब बताना है झील कौन सी कहाँ है? भीमताल उत्तराखंड में सही है। पुलिकट तमिलनाडु, ये भी सही है। तक मणिपुर सही है, जबकि रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में होकर उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। अगला है, कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये बताना है हमें। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, और दामोदर की है बाराकर। वहीं कावेरी की है भवानी। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है? सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है? सही है। और कथन की सही व्याख्या कारण करता है? तो इसका उत्तर हो गया ए। कोपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कोपिली किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो अश्मक। कोंडू कौन से, हमें इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, पोंडू उड़ीसा सही है, स्थानांतरित कृषि पोंडू उड़ीसा में। माशा हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। पूनम केरल में, झूम असम में। मासा कहाँ है? एमपी में, एमएम।
विषुवतरेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? विषुवतरेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? तो बागवानी कृषि के लिए। देश के कुल चावल उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार चावल उत्पादित राज्यों का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। ये क्वेश्चन पुराना है, तो उस समय इसका सही आंसर था पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व पंजाब। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है? खाने योग्य तेल, तेल का सबसे ज्यादा, और उसमें भी सबसे ज्यादा पाम ऑयल को हम मंगाते हैं। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। 2007 में जो है गुजरात था। और अगर हम देखें तो कपास में गुजरात है अभी भी, और मूंगफली में गुजरात है, नमक में गुजरात है, लेकिन दूध में उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लौह इस्पात उद्योग और तकनीकी सहयोग, मतलब किसके सहयोग से कौन सा उद्योग स्थापित हुआ था? भिलाई लौह इस्पात उद्योग रूस, सही है। कब हुआ था? 1959। हाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। राउरकेला और इस्पात उद्योग जो है कहाँ, किसकी हेल्प से? जर्मनी की हेल्प से। कब हुआ था? 1959 में हुआ था ये भी, और उड़ीसा में हुआ था। वहीं दुर्गापुर लौह इस्पात, ये हुआ था यूके के सहयोग से। कब हुआ था? 1962 में, पश्चिम बंगाल में। पास्को इस्पात पारादीप, उड़ीसा, दक्षिण कोरिया के सहयोग से। अगला, तो सी हो गया, इसको मिलान हमने कर ही लिया है ऑलरेडी। तेल शोधन शाखा और कहाँ स्थापित है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तातीपाका आंध्र प्रदेश, ओएनजीसी सही है। डिगबोई असम, आईओसीएल ये भी सही है। कोयली गुजरात, एचपीसीएल नहीं, गलत है। बीना मध्य प्रदेश, बीपीसीएल सही है। कोयली गुजरात का ओएनजीसी है। अगला है, निम्नांकित झारखंड में मानचित्र के कोयला क्षेत्रों की स्थिति को प्रदर्शित की गई है, क्रम में इन्हें पहचानना है। ये है डाल्टनगंज, ये है उत्तरी कर्णपुरा, बोकारो और झरिया। सुमेलित करना है। लो अयस्क का जमाव कौन से में है? मयूरभंज उड़ीसा में है। कुद्रेमुख कर्नाटक, बेलाडिला छत्तीसगढ़, बोनाई झारखंड। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत मानचित्र में तेल शोधन शाखाओं को तो पहचानना है, इसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? ये है जगदीशपुर, कोयली, देवगढ़ और नेल्लौर। भी हो गया आंसर। जगदीशपुर मतलब उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, कोयली गुजरात में, देवगढ़ महाराष्ट्र में और नेल्लौर है आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय के तो वन है, हमें पता है वो हिमालयी क्षेत्र ज्यादातर वनों से आच्छादित है। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन से समृद्ध है, खनिज संसाधनों से, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक है। निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। पूरब पश्चिम कॉरिडोर किसे जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? उत्तर दक्षिण तो आगरा। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा आगरा, ग्वालियर, नागपुर,
कृष्णगिरी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है झांसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में मानचित्र पर पूरब तटीय बंदरगाहों की स्थिति 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित की गई है। इन्हें पहचानिए तथा नीचे के क्रम में उत्तर दीजिए। ये है तूतीकोरिन, के बाद है ये चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। कहाँ है ये? तूतीकोरिन, चेन्नई, बी हो गया इसका आंसर। हैदराबाद से बंगलुरु को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हैदराबाद से बंगलुरु को जोड़ता है? NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दी गई है और उनका हमें मिलान करना है। NH3 आगरा से मुंबई, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, NH24 जो है दिल्ली मुंबई है, NH8 दिल्ली आगरा। हालांकि अब नेशनल हाईवेज के नेम चेंज हो चुके हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। सूची 1 घाट और उनको मिलाना है। कौन सा घाट कौन से किससे किसे जोड़ता है? तो सबसे पहले भोरघाट, भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। गोरम घाट उदयपुर सिरोही जालौर को जोड़ता है। पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन और थाल घाट नासिक से मुंबई। तो इसका आंसर हो गया सी। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप उड़ीसा में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता है? 15। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है हमें? सही बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, नहीं। नामचा बारवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित है, सही है। ये पू गलत हो गया, इसमें फूलों की घाटी है ये। ACD सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है हमारा, ये मिलान करना है कि कौन सी स्थलाकृति कहाँ स्थित है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, मेसेटा यूरोप, सेरेगेटी मैदान अफ्रीका, गिब्सन डिजर्ट तो इसका सही उत्तर हो गया सी। पर्वत शिखर का मिलान करना है, कौन सा पर्वत शिखर किस देश में है? माउंट एल्ब्रुस तंजानिया में है और किलिमंजारो एल्ब्रुस रूस में है, तंजानिया में नहीं है। इसका सही हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस रूस, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट कुक न्यूजीलैंड और माउंट मैकिनले USA। अगला है का मिलान करना, कौन सा पर्वत शिखर कौन से महाद्वीप में है? कोयुश्कू ऑस्ट्रेलिया, माउंट मैकिनले अमेरिका, माउंट एल्ब्रुस यूरोप, किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका। निम्नलिखित जंगलों में से कौन से जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं? अमेज़न, ब्राजील। हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कौन सा किसमें है? तो किलिमंजारो तंजानिया अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। माउंट कुक न्यूजीलैंड, माउंट मैकिनले USA और एकांकागुआ अर्जेंटीना। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? पिरेनीज,
तो मिलान करना है। कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। ग्रीस एथेंस। नाइजीरिया लागोस। सीरिया दमिश्क है, ये दमस्कस लिखा हुआ है इसमें। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? अफ्रीका। कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। बोलिविया की लापाज है। इथोपिया की लुसाका नी आदिस अबाबा है। यूक्रेन की कीव है। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए, नीचे दिए गए। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ा हो गया कनाडा आएगा सबसे पहले, तो उसके बाद चीन, यूएसए, देन ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है ब्राजील का पठार। कैरिबियन सागर जहां स्थित है आर्कटिक में। कलिमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस अफ्रीका में है। अब इसको सुमेलित करना है। जिब्राल्टर जल संधि है अफ्रीका और यूरोप के मध्य। मलक्का है इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि है एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। हार्मूज है फारस की खाड़ी और ओमान के मध्य। आगे बढ़े। एल्ब नदी राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? उत्तरी सागर। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बलखास तजाकिस्तान सही है। और टीटीकाका बोलिविया पेरू ये भी सही है। ईरी यूएसए कनाडा सही है। बैकाल यूक्रेन गलत है। बैकाल यूक्रेन में न होकर रूस में है। सिर और आमू नदियां गिरती हैं। सिर और आमू नदियां कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सुएज नहर का निर्माण एंग्लो फ्रेंच कंपनी द्वारा किया गया, सही है। इस परिवहन के लिए 1869 में खोला गया, ठीक है। इससे लंदन भारत पश्चिमी तट की दूरी 6100 किलोमीटर 6100 मील कम हो गई, ठीक है। सुएज नहर पश्चिमी यूरोप को ऑस्ट्रेलियन मार्ग से सीधा जोड़ती है और एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों का मानसून एवं एशियाई देशों से व्यापार भी इस मार्ग से होता है, सब सही है। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अंगुलियों नुमा मतलब उंगलियों की तरह, यूएस में है। अब मिलाना है नहर, कौन सी नहर जो है कहाँ है? कील एल्ब और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन। पनामा अटलांटिक और प्रशांत महासागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? सिनाटा इंडियानापोलिस प्रदेश है। ग्रेट कैनवा घाटी है। मिडलैंड्स प्रदेश नहीं है क्योंकि ये इंग्लैंड में है। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? देखो ये क्वेश्चन दरअसल डाउटफुल था क्योंकि बॉक्साइट का तो उड़ीसा है लेकिन अभ्रक का राजस्थान था, तो इसलिए ये दोनों डाउटफुल हो गए थे। तो इसके बॉक्साइट उड़ीसा, अभ्रक है राजस्थान। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यमन। विश्व में केले का, सॉरी भारत है, यमन नहीं है। मोका कॉफी जहां उगाई जाती है? ईरान, अर्जेंटीना, ब्राजील, यमन। यमन। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल सही है। कोरियाना शोरिया सूती वस्त्र ये गलत है क्योंकि ये अयस्क के लिए फेमस है। अनसान लो इस्पात सही है। योकोहामा जलपोत निर्माण सही है, तो इसका आंसर हो गया बी। औद्योगिक प्रदेश देश मिलान करना है।
कि कहाँ है। रूर जर्मनी में है। लंकाशायर यूके में है। तो देखो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 2। कैहीन जापान में है। दक्षिण अल्पेशियन यूएसए में है। इसका आंसर हो गया सी। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है लो इस्पात के लिए। निम्नांकित जापान के मानचित्रों के औद्योगिक प्रदेश की स्थिति प्रदर्शित की गई है। क्रम में उत्तर पहचानना है तो इस 1 2 3 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। अच्छा, पहला हो गया टोक्यो, ये हो गया टोक्यो। दूसरा नागोया। तीसरा है ओसाका। देखो हो जाएगा इतने से ही। ए कब का क्वेश्चन है ये? 2013 का। हालांकि अब इस तरह के मानचित्र वाले क्वेश्चन आना कम हो गए हैं, बट कुछ कह नहीं सकते, कभी भी थीम रिपीट हो सकती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रूर जर्मनी सही है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये यूके, ये गलत है, ये भाई यूएसए में है। कंफ्यूज करने वाला है कि इंग्लैंड लिखा है तो लोगों को यूके ही होगा। पो घाटी इटली सही है। और कांटो मैदान जापान सही है। 20 का आंसर है। जिस खनिज के कारण चिली फेमस है वो है नाइट्रेट। बाकू किसके खनन के लिए फेमस है? खनिज तेल। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र का 4.87% है। भारत के संरक्षित क्षेत्र वर्ष 2018 के अनुसार। सामुदायिक रिजर्व उस समय थे 46, कंजर्वेशन रिजर्व थे 76, नेशनल पार्क थे 103 और वन्य जीव रिजर्व थे 544। और अगर हम बात करें इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। यूनेस्को द्वारा मैप मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है ये? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। कब बना था? 1936 में बना था। अगला प्रश्न है कोणधारी वन दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। वह 5 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों ही गलत है ये। और इनको मिलान करना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वन विहार एमपी, फूलों की घाटी उत्तराखंड, मन्नार तमिलनाडु, कांगेर छत्तीसगढ़। ऑप्शन हो गया डी। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए कौन सा प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष 72 अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के नाम से जाना जाता है? कौन सा? काजीरंगा असम। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। संकटग्रस्त पादपों का नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। लाल आंकड़ों की पुस्तक IUCN। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षण परियोजना में नहीं है? चिल्का नहीं है, दुधवा काना मानस है। बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है विशालकाय लाल पांडा। भारत का वह कौन सा राज्य जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? MP। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंध के रूप में किया जाता है? MP। उपग्रह सर्वेक्षण के एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है?
19 क्योंकि ये पुराना डेटा है, वर्तमान में 21.67% है ये। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह है सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वाष्प का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। सही है। साकार का प्रोत्साहन नहीं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। हाँ, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय समानता में वृद्धि हुई है। कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर स्थित कितने करीब? 20 किलोमीटर। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। निम्नलिखित में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोंटाना। निम्न में से सही कथन है? भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य में है। नहीं। कैस्पियन सागर खुला सागर है। नहीं। राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है। नहीं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है। सही है। अगला है कोरल लीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है कर्क व मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में। मेमत पूर्वज है हाथी का। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री। जनसंख्या व जनगणना। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है? 27। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली। 2007 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के पश्चात महाराष्ट्र है। भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम अनुपात है? तो हरियाणा में है। विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या है 6.5 बिलियन। ये पुराना आंकड़ा है, बट अगर 2020 के आंकड़े के हिसाब से 7.79 बिलियन है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवकरणीय संसाधन माना जाता है? जीवाश्म ईंधन। भारत में कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? उत्तर पूर्वी मतलब लौटते मानसून से, तो तमिलनाडु का तट, गुजरात का तट नहीं, दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक गुलन केंद्र मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है? दिल्ली। विश्व में जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वह कितना है? लगभग 4% भारत में उपलब्ध है। तो इस तरह हमारे ये इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कि राजस्थान में पूछे गए हैं आरएएस के एग्जाम में 2007 के बाद, वो हो गए कंप्लीट। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे राजस्थान की भूगोल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।